हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं खूनी हवेली का राज भाग 4 लेकर। अगर आपने इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, फिर यह देख लेना। खूनी हवेली का राज भाग 4। हवेली की दीवारें हिल रही थीं, दरवाजे बंद हो चुके थे और जमीन से काले हाथ विक्रम की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने रमेश का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं, जैसे वह किसी गहरे जादू के असर में हो। भागने की कोशिश विक्रम ने कैमरा जमीन पर गिरा दिया और अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाकर रमेश को झकझोरा, भाई होश में आओ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी भूतनी की डरावनी हंसी फिर गूंज उठी। अब तुम भी मेरे शिकार हो, उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। विक्रम के चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि अगर उसने अभी कोई रास्ता नहीं निकाला तो वह भी रमेश की तरह हवेली में ही फंस जाएगा। उसने अपने बैग से पवित्र राख निकाली, जो उसने गांव के पुजारी से ली थी, और जमीन पर छिड़क दी। भूतनी का भयानक अतीत जैसे ही राख जमीन पर गिरी, भूतनी की चीख निकल पड़ी। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बनने लगी। अचानक विक्रम के सामने एक धुंधली छवि उभरी, एक औरत जो इस हवेली में कभी जिंदा थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह भूतनी का अतीत था। उस औरत को जिंदा जलाया जा रहा था। कुछ लोग उसे पकड़कर आग में धकेल रहे थे और वह चीख रही थी, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, विक्रम समझ गया। यह औरत निर्दोष थी, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया था और अब उसकी आत्मा बदला ले रही थी। रमेश को बचाने का रास्ता विक्रम ने महसूस किया कि अगर वह भूतनी की आत्मा को शांति नहीं देगा तो रमेश को बचाना नामुमकिन होगा। उसने हिम्मत जुटाई और भूतनी से कहा, क्या विक्रम और रमेश बच पाएंगे? विक्रम ने जल्दी से अपने बैग से पवित्र मंत्रों की किताब निकाली और शुद्धिकरण का पाठ शुरू किया। भूतनी की चीखें हवेली में गूंजने लगी, हवेली हिलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। क्या भूतनी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? क्या विक्रम अपने भाई रमेश को बचा पाएगा? या फिर दोनों हमेशा के लिए हवेली में फंस जाएंगे? जाने के लिए पढ़े खूनी हवेली का राज भाग 5। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या विक्रम भूतनी को माफ कर पाएगा।